हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो आगे टॉपिक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। कोई एक पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है और उसी पॉइंट का अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से अगर लेकर आते हैं तो जो भी वर्क डन होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डायग्राम से समझ लेंगे। ये हो गया Q चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, A और B। और ये है कोई दूसरा चार्ज जिसको इन्फिनिटी से इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे क्या होगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field is the work done in bringing a test charge of unit magnitude from infinity to that point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो वर्क डन के इक्वल होता है। और ये वर्क डन कब होगा? जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उसी पॉइंट तक लेकर आते हैं तो जो वर्क डन होता है वही कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डिनोट किया जाता है V से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल B। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब यहाँ से इसकी SI यूनिट समझ लेंगे। SI यूनिट ऑफ V मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज वोल्ट, और फॉर्मूले से लिख सकते हैं जूल पर कूलम। तो इसकी SI यूनिट वोल्ट भी हो सकती है या फिर जूल पर कूलम भी हो सकती है। अब इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने को मिलती है उनकी सबकी डायमेंशन निकालना आना चाहिए, या उनकी सबकी डायमेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो वर्क की डायमेंशन होती है ml² t-2, चार्ज की डायमेंशन होती है AT। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ml² t-2 और AT को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा A-1 t-1। तो यहाँ से सॉल्व होकर के पोटेंशियल की डायमेंशन आ जाएगी ml² t-3 A-1। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझ लेंगे नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रेजेंट किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल निकाला जाता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कह सकते हैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो कहलाता है potential difference. The work done by an external agent in carrying a test charge from one point to another point in an electric field is called potential difference. Potential difference. अब इसका फॉर्मूला समझ लेंगे। तो जो डायग्राम बनाया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट कंसीडर किए थे ए और बी। अगर उन्हीं का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए जब भी इनका डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ लेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका यूज कई फॉर्मूलों के डेरिवेशन में डायरेक्ट कर लिया जाता है और डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी इसका डायग्राम समझ लेंगे। ये है एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, जिसकी वजह से ये कुछ E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं A एंड B। इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल कंसीडर कर लिए। A का पोटेंशियल हो जाएगा V और B का पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस dV। और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है dr। अब इसको रिलेशन को सॉल्व करेंगे इसी डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर डायग्राम को कुछ डिस्क्राइब कर लेंगे। सबसे पहले लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स A and B lying very close to each other
ए और बी दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे से बहुत ही पास में लाई कर रहे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है डी आर। एट अ डिस्टेंस डी आर in an electric field. अब जो Q नॉट चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, तो यहां से हो जाएगा क्यू नॉट ई, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और अब इसका वर्क डन निकाल लेंगे तो हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट in moving Q naught from A to B। Q नॉट को A से B मूव कराने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा वो हो जाएगा dW इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से फोर्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ F from equation 1 in equation 2 we get इक्वेशन 1 से F की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर हमें मिलेगा dW इज इक्वल टू माइनस फोर्स था Q नॉट ई और डी आर, यहाँ से dW अपॉन Q नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ई डी आर, और इसे लिख सकते हैं dV, तो हो जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, क्योंकि अभी रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल का V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहाँ पर dV है तो हो जाएगा dW अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ से रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर। तो ये जो रिलेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसकी एक दो चीजें और जान लेंगे आगे। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर dV अपॉन डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with distance and it is called potential gradient। potential gradient, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कंप्लीट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन, और इसके जो
नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।